सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 11 इसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगी, तो मैं कृपया करके आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी आप लोगों ने पेंसिल के माध्यम से बच्चों उसको टिक लगाना है, ताकि आपको ये लेसन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और बच्चों, इनके जो लेखक हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, प्रदीप तिवारी जी हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और ये हम तक अब ये बताना चाह रहे हैं कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा था तो उस समय क्या क्या हुआ था। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सिनेमा ने बोलना सीखा मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं और मुर्दे इंसान जिंदा हो रहे हैं। उनके बोलने बात करते हुए देखा। देश की पहली जो बोलती फिल्म पहली थी, आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्ति लिखी हुई थी और 14 मार्च 1931 की एक ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर तक पार कर चुका था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी भिन्न भिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया। पहली जो बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले जो फिल्मकार जो थे उन्होंने ईरानी साहब ने M.N. ईरानी जी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म को शोबॉट देखी। हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबॉट देखी। तभी से उनके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार मानकर पटकथा लिखी और उसके पास कोई संवाद लेखन, गीतकार और संगीतकार नहीं था, अतः नाटक के कई गाने यूं के त्यों ही बने रहे, फिल्म में से ही लिए गए थे। फिल्म के पहले जो गायक बने उनमें W.M. खान ने पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने के मगर ताकत रहे, तो फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ी थी, अतः कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। और जो ये लेखक जो ये संगीतकार थे जो फिल्म बनाने वाले थे उन्होंने कंपनी में भारतीय सिनेमा के लिए जितनी भी ये थी 150 मूक और लगभग 100 बोलती गई फिल्में बनाई गई। आलम आरा फिल्म नाट्य में जैसे फैंसी थे, इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजक थे। फिल्म की नायिका जुबेदा भी थी और नायक थे विट्ठल।
वे उस दौर के सर्वप्रथम जो और अत्यंत प्रभावित होने वाले और पाने वाले स्टार भी थे। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आ रही थीं, अतः उनकी जगह पे किसी और नायक को लेना पड़ा या नायक को बनाया गया। इस पर विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। उनके कारण विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने और मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और के रूप में क्या हुए बच्चों, सक्रिय रहे। बच्चों ये आप जो जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, इन सब की पिक्चर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी हैं, तो आपको ये पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। आलम आरा का संगीत उस समय मगर डिस्क फॉर्म के रिकॉर्ड में नहीं किया सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मगर रिकॉर्ड के कारण इस शूटिंग रात में करनी पड़ी। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीकियों में जो भी दिया, उनमें संगीतकार ने, इनमें कंपनी ने भी अपने भारतीय सिनेमा के लिए 150,000 अधिक मूक और लगभग 100 फिल्में बनाई। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक जो सिनेमा में प्रदर्शित हुई। ये फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अतः सामाजिक विषयों पर भी सवाक फिल्में बननी शुरू हुई। खुदा की शान, इसका एक पात्र महात्मा गांधी जैसा था, अतः ब्रिटिश सरकार को चुभा। बोलती फिल्मों ने संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता हुई। उस दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर भी नजर आने लगे। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का जो असर था वो दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी और फिल्म की जो नायिका थी वो सुलोचना का हेयर स्टाइल जो था वो उस युग में या उस दौर में की जितनी भी औरतें थीं उनको बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। मगर जो माधुरी का जो हेयर स्टाइल था, वो जो सुलोचना का जो हेयर स्टाइल था, वो उस दौर की औरतों पर खूब लोकप्रिय हो गया था और सब लोग उसी के हेयर स्टाइल को करते थे और पूरी जगह पे लोकप्रियता का मगे बोलबाला हो गया था। क्या ये अभिनेता, क्या नायिका, जितने भी लोग थे सब उसके हेयर स्टाइल को लेकर के ये चलता था और वो दौर था वो बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय हो गया था। आलम आरा को भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया के द्वारा भी बहुत ही पसंद किया गया और वे उस दौरान के सर्वाधिक पश्चिमी पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा
काफ़ी चर्चित में था। विट्ठल को उर्दू बोलने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन के लिए किया गया था, मगर कमी के कारण उन्हें हटा करके उनकी जगह पर महमूद को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या किया, मुकदमा कर दिया, फिर से मुकदमा कर दिया। उस दौर पर उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी के आगे भी जारी रहा। मराठी और हिंदी फिल्मों में भी वे लंबे समय तक नायक बने रहे और उनका हर दौर जो भी हर काम इतना सक्रिय हो गया था कि हर तरफ उनकी चर्चा की जा रही थी और उनका बहुत ही मान सम्मान किया जा रहा था। और ये सब देख करके उनको बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी कि वो और भी फिल्मों में काम करने के प्रोत्साहन उनको दे रहे थे कि उनके पास बहुत सारी ऐसी फिल्में और आ रही थी और ये जो वो काम कर रहे थे फिल्मों में, वो भी काफ़ी सराहनीय था, लोकप्रिय हो गया था। लोगों को उनका काम बहुत ही पसंद आने लगा था। दर्शक भी उनके जो भी दर्शक थे, जो भी लोग थे वहाँ पर भी, वो भी इनके काम को देख कर के बहुत सराहनीय हो रहे थे और लोकप्रिय हो रहे थे, मशहूर हो रहे थे कि उनको भी ये सब देख कर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा आलम आरा ने जितने भी जो इसमें नायक थे, जैसे पृथ्वीराज कपूर और ये साबू जगदीश सेठी आदि जितने भी अभिनेता थे, उनकी मौजूदगी में वह उनके आगे चल करके जो फिल्म के उद्योग में जो काम कर रहे थे, उनका भी उन्होंने हौसला बढ़ाया। सब उन्हीं के ही जो भी वो काम कर रहे थे, सब उनके देखा देखी, सब उनकी तरह ही काम को करना सीख रहे थे और उनकी तरह ही काम को प्रयत्न के रूप में भी, अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उनका देखा देखी हमें भी वो काम सीखना चाहिए। तो जैसे जैसे वो काम करे जा रहे थे, जितने भी फिल्म के जो नायक थे, वो लोग भी उनको देख करके वैसे ही अपना जो फिल्म में अपना एक्टिंग कर रहे थे, अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे कि ताकि लोगों पर भी उनका बहुत सारा प्रभाव पड़े, उन पर असर पड़े। और ये जो फिल्म थी, ये 14 मार्च को 1931 को मुंबई में सिनेमाओं में प्रदर्शित हुई और फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उबड़ गई थी कि पुलिस के लिए भी नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था और भीड़ को संभालना भी पुलिस जो कर्मचारी थे, उनको भी बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। और ये जो जितने भी जो फिल्म के जो चल रहे थे, वो भी जो दर्शक थे, वो भी उनके एक अनोखा अनुभव प्रस्तुत कर रहे थे। और ये जो फिल्म थी, वो कितने हज़ार फीट लंबी थी? 10,000 फीट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से क्या किया गया था? तैयार किया गया था। और फिल्मों के लिए जितने भी कथाएं थीं और ये जो भी पारसी जो रंगमंच थे, नाटककार थे, जो प्रेम कथाएं थीं और अरबी थी और इन सब जो विषय थे, उनका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव किया गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों पर भी उन्होंने फिल्में बनाई कि ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, जिसमें किसका किरदार था? महात्मा गांधी का किरदार था। वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया और जितने भी फिल्म के जो नए थे दौर थे, उनकी भी शुरुआत की गई थी। और ये जितने भी निर्माता थे, वो भी इनकी प्रशंसा इनमें बहुत ही विनम्रता,
त्याग की और प्रेम की भावना थी। क्योंकि बच्चों अगर मन में अगर प्रेम की भावना है तभी हम जो भी हम काम करते हैं वो भी एक सफलता की सीढ़ी पर हम पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान मेहनत करेगा, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करेगा तो वो मेहनत का फल उसे ज़रूर मिलेगा। तो यही था ये अपना आलम आरा की जो ये फिल्म थी, उसमें जितने भी की जो फिल्म के जो काम करने वाले थे उन्होंने भी इस फिल्म को करने के लिए अपना रात दिन एक कर डाला था। तभी फिल्म को करने के लिए तभी जब सिनेमा हॉल में लगी तो कितनी चर्चा में आ गई, लोगों की इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस कर्मचारियों को भी ये भीड़ को नियंत्रण करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आलम आरा का जो फिल्म का था वो बच्चों बल्कि 1956 में आलम आरा का प्रदर्शन में 25 वर्ष पूरे होने में उनको सम्मानित किया गया कि आपकी फिल्म बहुत चली और भारतीय फिल्मों का ये पिता भी माना जाता है या कहा जाता है कि इनके बगैर और उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी जो योगदान था वो दिया है। और जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने के लिए जो पढ़े लिखे जो लोग थे, अभिनेता अभिनेत्रियां की ज़रूरत भी शुरू होने लगी। क्योंकि अब जितने भी संवाद थे वो भी क्या हुए, बोलने लगे। और अभिनेत्री जो अभिनेत्री का जो काम था वो भी बहुत ही परखने लगा या बहुत ही चलने लगा। और जो फिल्मों के दौरान जो भी पहलवान थे जैसे शरीर वाले या स्टार वाले, वो भी इन सब में बहुत इसके अंदर आ गए और अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने लगे। जितनी भी ये नायिका थी या नायक थे वो भी इस फिल्म के माध्यम से अपने आप की योग्यता को प्रदर्शित कर रहे थे। और फिर इसलिए ये फिल्म जो भी थे ये आलम आरा के बाद जो भी आरंभिक जो फिल्में थी वो भी बहुत ही बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी में, उर्दू में, अलग अलग भाषाओं में ये पिक्चर आ गई और इसका कद और इसका महत्व बच्चों इतना बढ़ गया कि हर एक सिनेमा हॉल में इसकी फिल्म लगनी शुरू हो गई और हर जगह पे इसका हर एक भाषा में इसका बोलबाला शुरू हो गया। और ये पिक्चर इतनी फेमस हो गई कि लंबे समय तक ये एक ही सिनेमा हॉल में टिकी रही और इस तरह से नई नई फिल्में फिर आती गई और अपने जो भी अलग अलग भाषाओं की जो मूवीज़ थी या जो फिल्में थी वो भी काफ़ी बोलचाल में भी आगे आ गई और दैनिक जीवन या सार्वजनिक जीवन में भी इसकी बहुत ही महत्व बढ़ने लगी, यानी कि उभर के आई। और जितनी भी ये फिल्में थी ये जो भी ये हेयर स्टाइल वगैरह थे ये लोगों को और ये लेडीज़ को या औरतों को इतना लोकप्रिय हो गया था कि जो औरतें थी उनके हेयर स्टाइल को देख देख के अपने भी हेयर स्टाइल बनाती थी और इतना कुछ इतनी फेमस हो गई थी कि पूरे जो हिंदुस्तान का जितना भी लोग हैं वो इस पिक्चर को बार बार देखने को पसंद कर रहे थे और ये काफ़ी आगे तक ये बढ़ी। और जितनी भी आजकल की जो फिल्में हैं बच्चों इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं होती हैं, लेकिन इस फिल्म ने भी पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया था। जगह जगह पर इसके पोस्टर में इतने की पब्लिक और दर्शक देख देख के उछल पड़ते थे और इतनी भीड़ लग जाती थी। और इसके अलावा भारत क्या, श्रीलंका क्या, मध्य एशिया क्या, उत्तर भारत क्या, हर एक जगह पे इसका बोलबाला हो चुका था।
भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जो ईरानी जी हैं, उनकी भी उपलब्धि को अपनाया गया था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर शुरू हो चुका था। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो पहले की जो सिनेमा, जो पहली बार जो जिसने बोलना सीखा था, आज मैंने उस चैप्टर के बारे में आपको आज मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है कि पहले के सिनेमा जो थे वो किस तरह से पहली पिक्चर आई और कैसे उसने अपना मकी फेमस हुई, कैसे उसमें जो कलाकार थे कैसे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके पूरे हिंदुस्तान में अपनी जगह बना ली थी। अब बच्चों, इससे संबंधित मैं आपको कुछ गृह कार्य में आपको कुछ होमवर्क देने लगी हूँ। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न आ चुका है। बच्चों, आप लोगों ने इसको हिंदी नोटबुक में इसको आप लिखोगे बहुत अच्छी तरीके से। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टर पर कौन कौन से वाक्य छपे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसके क्वेश्चन के साथ मैंने बच्चों इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा प्रश्न आ चुका है कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार एम.एन. ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? अपने विचार इसमें लिखने हैं। बच्चों, इसका भी मैंने आंसर आपको दे दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आंसर को भी लिखने के लिए। अब बच्चों, तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए। तो बच्चों, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका भी बच्चों मैंने आंसर दे दिया है। आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर्स लिखने के लिए। तो बच्चों, इसको अच्छी तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोगों ने अपनी नोटबुक में ये गृह कार्य करना है। बच्चों, इसका आंसर भी मैंने आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बच्चों, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों, मैंने इस पाठ से संबंधित मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दे रही हूँ, यानी कि कठिन शब्द दे रही हूँ। बच्चों, आपकी इस स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बच्चों, इसको भी आपने अपनी हिंदी नोटबुक में इसको भी लिखोगे, ऊपर प्रॉपर लेसन नेम लिख करके, फिर उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखने हैं। और बच्चों, शब्दार्थ को आप लोगों ने इसको याद भी करना है और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे मेल के थ्रू बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। बच्चों, खुद भी सुरक्षित रहिए, घर वालों को भी सुरक्षित रखिए, हाथों को सैनिटाइज़र से वॉश करते रहें और किसी भी अनजान चीज़ को बच्चों मत छूइएगा। खुद भी सेफ़ रहिए और अपने पेरेंट्स को भी सेफ़ रखिए और अपने घर के आजू बाजू में जो भी रहते हैं उनको भी बच्चों सेफ रखिए। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं बच्चों। बाय बच्चों।